हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश को। आज की इस न्यूज़ में आपको बहुत सारे अच्छे लेवल के वर्ड मिलने वाले हैं। सारे के सारे वर्ड मीनिंग मैंने ऐड भी कर दिए हैं हमारी न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वाली PDF में वर्ड नंबर 1049 से। तो इनको साथ साथ पढ़ेंगे। पहले शुरू करते हैं आज की न्यूज़ को हेडलाइन के साथ। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके सभी वीडियोस वॉच करना, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो देखो, सबसे पहले हेडलाइन, इंडियन वीमेन स्क्रिप्ट हिस्ट्री। भारतीय वीमेन जो है इन्होंने इतिहास लिखा, इतिहास रचा। स्क्रिप्ट मतलब लिखना, रचना, तो स्क्रिप्ट हिस्ट्री मतलब इतिहास रचना। तो इसको आप याद कर सकते हो। हेडलाइन है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है। क्लिंच मैडन वर्ल्ड कप टाइटल। क्लिंच भी यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इन्होंने क्लिंच किया। क्लिंच करने का क्या मतलब होता है, अभी आपने ये देखा यहाँ पे, क्लिंच करना। स्पोर्ट्स में बड़ा ही कॉमन वर्ड है ये। कोई भी मेडल लेकर आता है, गोल्ड सिल्वर या कोई ट्रॉफी जीत के आता है, तो सीधा लिखा आता है क्लिंच किया उसने, मतलब एक तरह से उसको पकड़ लिया, मजबूती के साथ थाम लिया, यानी कि वो जीत गए। या फिर बोल सकते हो किसी बात या सौदे को अंतिम रूप देना। बिल्कुल नॉर्मल वर्ड है, स्पोर्ट्स में भर भर के मिलेगा ये वर्ड, इसको याद कर लो अच्छे से। कुछ अगर आपको एग्जाम्पल पढ़ने हैं तो ये आपके सामने लिखे हुए हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट, रीड ऑल द एग्जाम्पल्स, और ये रहे इसके कुछ सिनोनिम्स। क्लियर। दूसरा वर्ड हमारा आ गया क्लिंच करना, जकड़ लेना, पकड़ लेना, मतलब अपने नाम कर लेना। तीसरा वर्ड है मैडन। मैडन मतलब पहला, जैसे मेडन सेंचुरी होती है, पहला शतक, मेडन 50 पहली 50, ऐसी मेडन विकेट पहली विकेट, ऐसी मेडन वर्ल्ड कप टाइटल, जो पहला वर्ल्ड कप टाइटल है, तो वो इन्होंने अपने नाम किया, इन्होंने उस पर पकड़ बना ली। सिंपल। इसके नीचे देखो सब टाइटल, और बाकी देखो आपके सामने ये जो लिखा हुआ है, हो सकता है आपको थोड़ा सा छोटा दिखे, बट आप अपनी स्क्रीन को जूम कर सकते हो, तो उसको कर लेना। तो मैंने अपनी तरफ से मैक्सिमम जूम किया हुआ है, ज़्यादा करूँगा तो पिक्सल फटेंगे, आपको साफ नहीं दिखेंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से। इन टेस्टिमनी टू द प्रोग्रेस। प्रोग्रेस मतलब उन्नति, टेस्टिमनी मतलब हो गया प्रमाण, प्रमाण मतलब एक तरह का प्रूफ, एविडेंस। तो इन टेस्टिमनी टू द प्रोग्रेस, उन्नति के प्रमाण में, मतलब जो इन्होंने प्रोग्रेस करी है उसका ये आपको एविडेंस दे रहे हैं, प्रूफ दे रहे हैं, इसलिए लिखा है इन टेस्टिमनी, प्रमाण में। किसका प्रमाण? टू द प्रोग्रेस, प्रोग्रेस के प्रति, उन्नति के प्रति। कौन सी प्रोग्रेस? मेड बाय द टीम, जो टीम के द्वारा की गई। अब यहाँ पर मेड से पहले आप रिलेटिव प्रोनाउन भी डाल सकते थे कि भाई कौन सी प्रोग्रेस, हम लिखते विच वॉज या दैट वॉज। मेड जो की गई टीम इंडिया के द्वारा, तो मेड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओवर द ईयर्स, सालों में। समझ में आया? तो कह रहे हैं टीम के द्वारा सालों में जो प्रोग्रेस की गई है, तो उसके प्रमाण में। हरमनप्रीत्स यूनिट, हरमनप्रीत की जो यूनिट है, इसकी जो टीम है, डिफीट्स, इसने हरा दिया। ये भी एक तरह की सब हेडिंग है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है, हिंदी आप पास्ट में निकालोगे। डिफीट मतलब पराजित करना, हराना। तो इस यूनिट ने, इस टीम ने हरा दिया। यूनिट को आप टीम बोलो या स्क्वाड बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो इन्होंने हराया साउथ अफ्रीका को 52 रन्स से इन द फाइनल में। फिर आगे लगा है सेमीकोलन, यानी कि न्यूज़ का इसके बाद सेकंड पार्ट। शिफाली वर्मा मेक्स अ सेंसेशनल कमबैक। शिफाली वर्मा ने कमबैक किया, वापसी करी, और कैसी वापसी है? सेंसेशनल, सनसनीखेज, शानदार। तो वापसी करी विद हाफ सेंचुरी, हाफ सेंचुरी के साथ। 2 की विकेट्स, 2 मेन विकेट्स के साथ, 2 विकेट भी लिए। टू सील इंडियाज कोरोनेशन, भारत के ताजपोश को सील करने के लिए, यानी कि पक्का करने के लिए, तो इन्होंने कमबैक किया। अब यहाँ पे अच्छा वर्ड है कोरोनेशन। कोरोनेशन का मतलब होता है राज तिलक करना। जैसे आप, कोई राजा है, वो किसी गद्दी पे बैठ रहा है, तो उसको राज तिलक करते हैं, ताज पहनाते हैं, तिलक लगाते हैं, एनॉइंट करना इसको बोलते हैं ना। तो वही है कोरोनेशन, या फिर को ताजपोशी, ताज पहनाना। तो इंडिया का जो ताज पहनाना है, कोरोनेशन है, इसको क्या किया? सील किया, पक्का किया। की का मतलब मेन,
और सेंसेशनल नॉर्मल वर्ड है, न्यूज़ में आपको मिलता ही है, सेंसेशनल न्यूज़ है, सनसनीखेज। नेक्स्ट वर्ड इज टेस्टिमनी। आप बहुत सारी वेबसाइट्स देखते हो तो उनमें टेस्टिमनी दिया होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है इन लोगों ने यूज़ किया है, तो इन लोगों का क्या क्या कहना है, तो वो जो कहना होता है उन्होंने लिखा होता है, उसको बोलते हैं टेस्टिमनी। यहाँ पर बोल देंगे प्रमाण, प्रूफ, एविडेंस। प्रोग्रेस मतलब उन्नति, तरक्की। और ओवर द ईयर्स सालों में, डिफीट हराना। तो इसके बाद अब आइए हमारी मेन न्यूज़ की तरफ। और जो लोग आप में से ऐसे हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती, जो एक्सपर्ट बनना चाहते हैं इंग्लिश में, तो आप लोग मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन। तो इसमें मैंने कंप्लीट इंग्लिश सिखाई हुई है, बेसिक से लेकर एडवांस्ड लेवल तक। आपको ये हर फील्ड में काम आएगी मेरी चीज़ें, यानी कि चाहे एग्जाम देना हो, स्पीकिंग करनी हो, राइटिंग करनी हो, रीडिंग करनी हो, कुछ भी करना हो, तो मेरा जिसने कोर्स किया होगा तो उसको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस आपको अच्छे से करना है। तो जिसको भी मास्टर बनना है डाउनलोड कर लेना ऐप। और इसमें 4,500 के आसपास वर्ड मीनिंग भी इसमें इंक्लूडेड है, राइट। और लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अभी वर्ड मीनिंग पर आओ वापस। यहाँ पर एक वर्ड आया कोरोनेशन, ये नया वर्ड है। हिंदी में बोलते हैं राज्याभिषेक, ताजपोशी या राजा या रानी को आधिकारिक रूप से ताज पहनाने का समारोह। समझ आया? कोरोनेशन ऑफ किंग। ये बाकी एग्जाम्पल्स आप पीडीएफ से देख लेना। ये पीडीएफ भी मेरे कोर्स के अंदर गिवन है। वर्ड मीनिंग का फोल्डर है और इस वर्ड मीनिंग के फोल्डर में 800 पहले वर्ब्स हैं, 400 नाउन है, 400 एडजेक्टिव है, देन 1000 एडवांस्ड वोकैबुलरी का सीरीज वाला, फिर 1000 ये वाली जो पीडीएफ अभी आप देख रहे हो ये मिलेगी। उसके नीचे 500 के आसपास एडिटोरियल वाली वोकैब, तो लगभग 4500 वोकैब इसमें गिवन है। तो देख लेना, ये आपकी जिम्मेदारी। अभी आओ मेन न्यूज़ की तरफ। माइलस्टोन मूवमेंट। माइलस्टोन समझ रहे हो? माइलस्टोन होता है मील का पत्थर, मतलब एक जीत कह सकते हो, शानदार जीत, ठीक है। मोमेंट इज पल, तो माइलस्टोन पल, एक शानदार पल, ऐसा बोल सकते हो। कैप्टन हरमनप्रीत कौर एंड अदर्स, और अन्य जो है सेलिब्रेट, ये सेलिब्रेट कर रहे हैं आफ्टर विनिंग, जीतने के बाद, ओडीआई वर्ल्ड कप इन नवी मुंबई में संडे को। इसमें खास कुछ नहीं है, एक याद कर सकते हो माइलस्टोन, मील का पत्थर, मोमेंट मतलब पल, सेलिब्रेट मनाना। लिखा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये सब्जेक्ट सेलिब्रेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये आ गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल। इसमें खास कुछ नहीं है। अब देखते हैं हम हमारी मेन न्यूज़ को। इंडियन वीमेन क्रिएटेड हिस्ट्री। भारतीय वीमेन ने इतिहास क्रिएट किया, रच दिया। बिफोर के सामने, किसके सामने? अ पैक्ड डीवाई पटेल स्टेडियम। तो ये कोई डीवाई पाटिल स्टेडियम है। पैक्ड मतलब खचाखच भरा हुआ, तो इस खचाखच भरे हुए डीवाई पाटिल स्टेडियम के सामने इंडियन वीमेन ने इतिहास रच दिया हेयर ऑन संडे को। फिर कोमा डाल के बता रहे हैं विनिंग द वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप, जिसमें इन्होंने विमेन ओडीआई वनडे जो भी इंटरनेशनल होता है तो ये जीता। डिफीटिंग, हराकर साउथ अफ्रीका को 52 रन्स से। सिंपल। यहाँ पर ये देखो, ये जो दिख रहा है आपको विनिंग, ये आईएनजी लगाकर आप इसको चाहे ऐसा हिंदी निकालो, जीत कर, ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हो जीता। और यहाँ पर आ रहा है डिफीटिंग मतलब हराकर, और टेंस हमारा मेन है पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। और इसमें खास कुछ नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। इफ अगर द टीम्स एस्टाउंडिंग रन, और कौन सा रन? टू द फाइनल इन 2017। अगर टीम का ये जो एस्टाउंडिंग यानी कि अद्भुत, शानदार रन है, रन मतलब परफॉर्मेंस या उनका पहुंचना या उनकी यात्रा, और कौन सी यात्रा? टू द फाइनल, फाइनल में पहुंचने तक की 2017 में। तो कह रहे हैं अगर टीम की ये जो अद्भुत परफॉर्मेंस है या फिर इनका जो पहुंचना है फाइनल में 2017 में, फिर यहाँ पे डाल दिया कोमा, यहाँ से यहाँ तक। तो अगर ये एस्टाउंडिंग रन टू द फाइनल इज ऑफन साइटेड, अगर इसको उद्धृत किया जाता है, अगर इसको माना जाता है, अगर इसको कहा जाता है। साइटेड यहाँ पर है वर्ब की थर्ड फॉर्म, साइट मतलब उद्धृत करना, हवाला देना, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इज लगा है, और ये टीम की एस्टाउंडिंग रन जो है
दैट इज ऑब्जेक्ट। तो टेंस हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, और इफ लगाया हुआ है इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन भी है। तो अगर टीम की शानदार या अद्भुत, ये जो फाइनल में पहुंचना है 2017 का, तो इस परफॉर्मेंस को इज ऑफन साइटेड अगर माना जाता है, कहा जाता है, उद्धृत किया जाता है, मतलब एक तरह से एग्जाम्पल के रूप में लिया जाता है। किस रूप में? एज द कॉर्नर स्टोन ऑफ अ रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन मतलब क्रांति, कॉर्नर स्टोन का मतलब हो गया आधारशिला, मतलब एक फाउंडेशन, बेस, नींव। तो अगर इस 2017 के फाइनल में पहुंचने को, जो कि अद्भुत था, तो अगर इसको माना जाता है कॉर्नर स्टोन के रूप में, एक आधारशिला के रूप में, एक फाउंडेशन के रूप में, कौन सा फाउंडेशन? रेवोल्यूशन का, क्रांति का, मतलब एक टर्निंग पॉइंट अगर इसको देखा जाता है इन शॉर्ट। तो कह रहे हैं द मैडन चैंपियनशिप विन, ये जो पहली चैंपियनशिप जीत है, इज द फुलफिलमेंट ऑफ अ ग्रिटी एफर्ट। तो ये ग्रिटी एफर्ट जो है मतलब दृढ़ प्रयास, तो इनका फुलफिलमेंट है। फुलफिलमेंट का मतलब होता है पूर्ति, किसी चीज का कंप्लीशन, और यहाँ पे किसका कंप्लीशन? ग्रिटी एफर्ट का। अच्छा वर्ड है। ग्रिटी का मतलब होता है दृढ़, साहस से भरा हुआ, तो एडजेक्टिव है, और एफर्ट मतलब प्रयास, और यहाँ पे लगा हुआ है ऑफ, तो उल्टा पढ़ेंगे। जो फुलफिलमेंट है किसकी? ग्रिटी एफर्ट की, मतलब जो उन्होंने दृढ़ प्रयास करे हैं उसका पूरा होना, उसका रंग लाना। तो कह रहे हैं भी ये जो पहला चैंपियनशिप विन है, ये कंप्लीशन है, ये पूर्ति है किसकी? उनके दृढ़ एफर्ट की। और कौन सा एफर्ट? टू मैच करने का। किसको? प्रॉमिस को विद परफॉर्मेंस से। तो मैच समथिंग विद समथिंग मतलब होता है किसी को किसी से मैच करना। तो यहाँ पे प्रॉमिस जो वादा है और परफॉर्मेंस है, तो इन दोनों को मैच करने का। उन्होंने प्रॉमिस किया होगा कि हम जीतेंगे, तो उन्होंने वैसी परफॉर्मेंस भी दिखाई, तो इसी को बोला गया कि प्रॉमिस को परफेक्शन से मैच करने का जो दृढ़ एफर्ट है, इसका फुलफिलमेंट, इसकी पूर्ति कौन है? ये पहला चैंपियनशिप विन, मतलब ये जीत हमें बता रही है उन्होंने जो प्रयास किया वो सफल भी हुआ। उन्होंने जैसा प्रॉमिस किया वैसे उन्होंने परफॉर्मेंस भी दिखाई। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है, तो थोड़ा माइंड तो लगाना पड़ेगा। अब आपको पूरा समझ में आ गया ना? अब ये जो बीच में रह गया ये भी देखते हैं। अब दोबारा पढ़ो। अगर टीम का शानदार दौड़ जो है फाइनल तक 2017 में, अगर इसको देखा जाता है एक रेवोल्यूशन के आधारशिला के रूप में, तो ये पहला चैंपियनशिप विन पूर्ति है, मतलब पूरा होना है उनके दृढ़ एफर्ट का। और कौन सा एफर्ट? प्रॉमिस को परफॉर्मेंस से मैच करने के। और ये कह रहे हैं 2017 का जो फाइनल है ना, स्लाइंग मतलब जैसे स्ले होता है वध करना, ये हमने वर्ब की हुई है ना, स्ले करना, वध करना, जैसे राजा महाराजा करते थे। तो जाइंट मतलब दिग्गज, जो अपने फील्ड का दिग्गज होता है, बहुत बड़ा होता है। और ऑस्ट्रेलिया, तो दिग्गज ऑस्ट्रेलिया का वध करते हुए, यानी कि हराते हुए, एन राउट यानी कि रास्ते में, दौरान। तो अब समझ में आ गया ना? तो ये फाइनल में पहुंचे थे शायद 2017 में। तो ये जो इनकी दौड़ थी फाइनल में पहुंचने की, हराते हुए दिग्गज ऑस्ट्रेलिया को रास्ते में। तो अब इसमें करो वर्ड मीनिंग याद। एस्टाउंडिंग, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है हमारा, मतलब होता है शानदार, अद्भुत। दूसरा है स्लाय, स्लाय होता है वध करना, और स्लाइंग मतलब कुछ करते हुए, और इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो वध किया, ठीक है, मतलब हराया। तो जाइंट मतलब दिग्गज, जो अपनी फील्ड का महारथी हो। साइट मतलब हवाला देना, उद्धृत करना, एग्जाम्पल देना, बताना। एंड रूट मतलब हो जाता है दौरान, रास्ते में। रेवोल्यूशन क्रांति। कॉर्नरस्टोन यानी कि फाउंडेशन, जिसको आप बोल देंगे आधारशिला। मैडन इज प्रथम, पहला। फुलफिलमेंट इज कंप्लीशन यानी कि पूर्ति। ग्रिटी मतलब दृढ़। प्रॉमिस वादा, परफॉर्मेंस प्रदर्शन। थोड़ा सा मुश्किल था, बट मैंने अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश की आपको समझाने की। बाकी आपके ऊपर है कि आपका माइंड किस लेवल पर समझ सकता है इन चीज़ों को। अभी आओ वर्ड मीनिंग पर। 1051 ग्रिटी मतलब दृढ़, हिम्मती, साहसी या लगन से भरा हुआ। शी गेव अ ग्रिटी परफॉर्मेंस डिस्पाइट बीइंग इंजर्ड होने के बावजूद भी उसने ग्रिटी परफॉर्मेंस दी, मतलब हिम्मत और लगन से भरा प्रदर्शन किया। तो ये बाकी आप अपने आप देखना। नेक्स्ट वन,
इन द 8 years सिंस, तो 8 साल में, सिंस मतलब से, अब यहाँ पे कॉमा डाल दिया, नहीं तो सिंस के बाद यहाँ कुछ लिखते भी कब से, कि भाई 2017 से, सिंस 2000 से, 8 सालों में, लेकिन यहाँ सिंस लिख दिया तो यहाँ पे क्लियर है 2017 की ही बात हो रही है लास्ट फाइनल से। तो लास्ट फाइनल से कह रहे हैं इन द 8 years, 8 सालों में, प्रोग्रेस वॉज एग्नाइजिंगली स्लो, ये काफ़ी दुखद रूप से या कष्टपूर्ण रूप से स्लो थी, प्रोग्रेस जो थी स्लो थी, बट स्टेडी, लेकिन निरंतर थी, लगातार थी, कंटिन्यूस थी। यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है, आपने वैसे पढ़ा होगा एग्नी। एग्नी मतलब क्या होता है? दुख, कष्ट, पीड़ा। तो एग्नी से क्या बना? एग्नाइजिंगली, यही वर्ड हमारा था 1052। एग्नी मतलब पीड़ा, दुख, कष्ट। तो एग्नी जो हमारा होता है ये होता है नाउन, ठीक है, AGONY, और इसी से बना ये हमारा एडवर्ब, एग्नाइजिंगली, पीड़ादायक रूप से, कष्टदायक ढंग से, बेहद तकलीफदेह तरीके से। अब पढ़ो कि ये जो प्रोग्रेस है ये सब्जेक्ट हो गया, वॉज ये थी, कैसी थी? एग्नाइजिंगली, कष्टपूर्ण रूप से स्लो थी, बट स्टेडी थी, निरंतर थी। सेंटेंस खत्म। आगे, इंडियाज एम्बिशंस, भारत की महत्वाकांक्षाएं, टू डोमिनेट, डोमिनेट करने की, प्रभुत्व जमाने की, दबदबा बनाने की, किसको डोमिनेट करने की? वर्ल्ड क्रिकेट को। स्लोली मेड रूम, इसने धीरे धीरे जगह बनाई। तो इंडियाज एम्बिशन सब्जेक्ट हो गया, मेड रूम हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। तो भारत की जो महत्वाकांक्षाएं हैं डोमिनेट करने की वर्ल्ड क्रिकेट को, प्रभुत्व जमाने की क्रिकेट वर्ल्ड पर, तो धीरे धीरे मेड रूम इसने जगह बनाया फॉर द वीमेन, औरतों के लिए। सिंपल। इसमें भी अच्छा वर्ड है, याद करेंगे, डोमिनेट करना, किसी पे दबदबा जमाना, हिंदी में बोलते हैं प्रभुत्व जमाना। बहुत बार बताया ये वर्ड मैंने आपको। स्टेडी, निरंतर, और मेक रूम होता है जगह बनाना, और मेड आ गया सेकंड फॉर्म। इसके बाद नेक्स्ट, पैरिटी इन मैच फीस। मैच फीस में पैरिटी, पैरिटी वर्ड पहली बार आया, इसका मतलब होता है बराबरी, समानता। तो जो मैच फीस में समानता है, बराबरी है। मोर फिक्चर्स मतलब मोर मैचेस, एंड और द लुक्रेटिव विमेन्स प्रीमियर लीग, तो ये कोई विमेन प्रीमियर लीग है, और कैसी है? लुक्रेटिव है। अच्छा वर्ड है लुक्रेटिव, ये भी हमने 1000 वाली सीरीज में भी किया हुआ है, कॉन्वर्सेशन में भी पढ़ा हुआ है कई बार। लुक्रेटिव का मतलब होता है फायदे वाला, मुनाफे वाला, लाभप्रद या आकर्षक, स्पेशली जिसमें आपको मॉनेटरी एडवांटेज मिले, पैसे से आपको काफ़ी हेल्प हो, जिसमें, उसको बोलते हैं लुक्रेटिव। ये बिजनेस काफ़ी लुक्रेटिव है, मतलब फायदे वाला है, पैसा ज़्यादा आएगा। तो पैरिटी जो है, बराबरी जो है मैच फीस में, ज़्यादा मैचेस, और ये जो लाभप्रद विमेन प्रीमियर लीग है, हेल्प्ड, इन्होंने, इन सब ने क्या किया है? ये सारे सब्जेक्ट हैं, इन्होंने मदद करी इंडिया, भारत की, किस चीज़ में? रब शोल्डर्स, कंधे से कंधा मिलाने में, यानी कि इंटरेक्ट करने में विद ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड के साथ। यहाँ पर रब शोल्डर, वैसे नाम से ही पता चल रहा होगा, कंधे से कंधा रगड़ना यानी कि बराबरी मिलना, और ये हमारी हेल्प्ड है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और रब शोल्डर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बीच में आ गया एक ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा हेल्प पॉजिटिव वर्ब भी आ गया, ठीक है। तो इन सब ने क्या किया? मदद करी भारत की ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से बराबरी करने में, या इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने में। सिंपल। अभी इसको भी देख लेते हैं वर्ड मीनिंग में। 1053 है, पैरिटी मतलब हो गया समानता, बराबरी, समान स्तर। बाकी आप ये नीचे पढ़ना अपने आप। नेक्स्ट है रब शोल्डर्स, मिलना जुलना, संपर्क में रहना, किसी के साथ उठना बैठना। जैसे ही लव्स टू रब शोल्डर्स विद फेमस एक्टर्स, उसे फेमस एक्टर से मिलना जुलना बहुत पसंद है। अभी आओ वापस। नेक्स्ट वन, एट द DY पाटिल स्टेडियम, इस स्टेडियम में, विद ट्रेल ब्लेजर्स, ट्रेल ब्लेजर्स के साथ। अब ट्रेल क्या होता है? अब मैं, जैसे आप मान लो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में आपने कोई स्टॉक लिया यहाँ पर 50 रुपये पे, अभी उसका प्राइस हो गया 75, फिर उसका प्राइस हो गया 100, फिर 110। अब आप क्या कर रहे हो? आपका जो प्रॉफिट है आपने इसको ट्रेल कर लिया यहाँ तक, मतलब आप इतना प्रॉफिट तो लेके जाओगे। फिर आपने
ये स्टॉक 150 तक पहुंच गया, आपने इसको 100 रुपीज़ तक ट्रेल कर लिया, फिर आगे ट्रेल कर लिया, अब धीरे धीरे आप क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, बढ़ रहे हो उसकी तरफ, ट्रेल करना बोलते हैं। तो ऐसे ही ट्रेल ब्लेजर, ब्लेज बना आग से, तो ट्रेल ब्लेजर मतलब मार्ग बनाने वाले, मार्गदर्शक, मार्ग प्रशस्त करने वाले, ठीक है, या मार्गदर्शक कहो, रास्ता दिखाने वाले, एक्सपीरियंस्ड लोग। तो ये जो कह रहे हैं DY पाटिल स्टेडियम में ट्रेल ब्लेजर्स के साथ, पथ प्रदर्शकों के साथ, और पथ प्रदर्शक कौन कह रहे हैं, जैसे कि लाइक डायना एडुलजी, मिथाली राज एंड झूलन गोस्वामी, जो भी नाम है इनके, तो कह रहे इन अटेंडेंस, इनकी उपस्थिति में। अब समझ में आ गया। तो इस स्टेडियम में इन सब लोगों की उपस्थिति में, और ये सब कौन है, ट्रेल ब्लेजर है, मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं। इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ वर्ड, और क्लैरिटी मिलेगी। यह है ट्रेल ब्लेजर्स, मतलब मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक, नई राह दिखाने वाले लोग। सिंपल। अब आओ यहाँ पे वापस, अब आपको पूरा इसका मतलब आराम से समझ में आ जाएगा। तो इस स्टेडियम में इन सब के साथ, मतलब इनकी अटेंडेंस में, इनकी उपस्थिति में, कॉमा डाला इंडिया, भारत जो है, फिर ये हाइफन डाला हुआ यहाँ तक, तो भारत ने क्लिंच्ड, इसने हासिल किया इट्स मेड इन वर्ल्ड क्राउन, मतलब वर्ल्ड का जो ताज है पहला, इसको क्लिंच किया। समझ आ गया, क्लिंच, क्लिंच यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इंडिया, अब इंडिया कौन, हाइफन डालकर इंडिया के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दिखा रहे हैं, विद अ स्क्वाड, एक स्क्वाड के साथ है। तो भारत विद अ स्क्वाड, जिसमें एक स्क्वाड, स्क्वाड मतलब टीम, यूनिट, और कौन सी टीम, फीचरिंग वेटरन्स, जिसमें दर्शाया गया है वेटरन्स को, मतलब जिसमें वेटरन्स भी है, फीचरिंग मतलब इंक्लूडिंग, जिसमें ये भी शामिल है, कौन, वेटरन्स। वेटरन्स मतलब जिनको आप बोलते हैं जो अनुभवी लोग होते हैं किसी भी फील्ड के, उनको बोलते हैं वेटरन, जिनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा होती है, अनुभवी होते हैं, दैट इज कॉल्ड वेटरन्स। तो भारत, कैसा भारत, कहते हैं एक स्क्वाड के साथ, एक स्क्वाड जिसमें है, किस किस को, कौन सी स्क्वाड है, फीचरिंग वेटरन्स, जिसमें वेटरन्स है, दिग्गज है, अनुभवी लोग हैं। पाइनिंग फॉर विक्ट्री, जो विक्ट्री के लिए तरस रहे हैं। पाइनिंग मतलब लॉन्ग फॉर, आपने किया ना लॉन्ग फॉर फ्रेजल वर्ब, मतलब तरसना, कामना करना, तो पाइनिंग फॉर उसी का सिनोनिम है लॉन्ग फॉर, कामना करना। तो वेटरन्स कौन, पाइनिंग फॉर जो तरस रहे हैं विक्ट्री के लिए, एंड और कौन, यंगस्टर्स, और जो युवा हैं, ईगर टू, जो उत्सुक हैं, सक्सीड, सफल होने के लिए। तो ये इंडिया, तो इसने क्लिंच किया पहला वर्ल्ड क्राउन। सिंपल। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं विच इज फीचरिंग, जिसमें फीचर किया गया है, जिसमें दिखाया गया वेटरन्स को, कौन वेटरन्स, कौन एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स, कौन अनुभवी लोग, हम यहाँ लिख सकते थे हु वर पाइनिंग फॉर, जो तरस रहे थे विक्ट्री के लिए। अब यहाँ हु रिलेटिव प्रोनाउन लगाया, हु वर पाइनिंग, तो पाइनिंग अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शॉर्ट में लिखा हुआ है, और ये वेटरन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन हु, शॉर्ट में लिख दिया पाइनिंग फॉर, जो तरस रहे थे। ऐसे यंगस्टर्स, कौन यंगस्टर्स, अब ईगर से पहले मैं लिख सकता था हु आर ईगर टू, तो हु रिलेटिव प्रोनाउन भी लगा सकते थे। सिंपल। तो मैंने पूरा ब्रेक कर दिया, बाकी आपके ऊपर है कितना समझ में आ रहा है। वर्ड मीनिंग देखो, ईगर टू उत्सुक होना, क्राउन मतलब ताज, मेड इन मतलब प्रथम, यंगस्टर्स मतलब युवा, वेटरन्स का मतलब हो गया जो अनुभवी लोग हैं, और स्क्वाड मतलब टीम, और फीचर मतलब दर्शाना, बताना, दिखाना। ये काफ़ी पुराना वर्ड है, बहुत बार आया है। अभी नेक्स्ट, अ रोलर कोस्टर रन। रोलर कोस्टर नाम से समझ में आ गया, उतार चढ़ाव वाला रोलर कोस्टर ऐसा होता है। ये जो उतार चढ़ाव वाला रन है, रन मतलब परफॉर्मेंस, इनकी दौड़, इनकी यात्रा, किसके लिए, फॉर द होम साइड, होम साइड के लिए मतलब भारत के लिए, घरेलू साइड, घरेलू टीम के लिए, मतलब इंडिया का जो रोलर कोस्टर परफॉर्मेंस है, रन है, ऊपर नीचे जो हो रहा है इन द टूर्नामेंट में। सो इसने देखा डिफरेंट मेंबर्स को, अलग अलग लोगों को, इसका मतलब इसमें अलग लोग देखे गए, इसमें वो आए हैं, मतलब ये हो गया इन शॉर्ट कहूँ तो। और टीम में कभी किसी को खिला लिया, कभी किसी को खिला लिया, कभी कोई ड्रॉप किया, कभी किसी को खिला लिया। तो इसका मतलब ये है कि जो ये रोलर कोस्टर है, रन है होम साइड के लिए, भारत के लिए टूर्नामेंट में। सो डिफरेंट मेंबर्स, इसमें अलग अलग लोग खेले, और कम इन द क्लच, और इसमें आकर इन्होंने मुसीबत में अपना अपना शानदार प्रदर्शन किया। अब आपको ये पूरा ऐसे समझ नहीं आएगा, एक बार ध्यान से समझना।
मैं आपको वर्ड मीनिंग पे लेके चलता हूँ। पहले यहाँ पे एक तो ये वर्ड आ गया पाइन, तरसना, ललायित होना, किसी चीज़ या व्यक्ति की कमी में तड़पना, पाइन फॉर समथिंग, ये आप पढ़ लेना। ये आ गया हमारा कम इन द क्लच, जो अभी यूज हुआ। तो कठिन या निर्णायक समय पर बेहतरीन प्रदर्शन करना, समझ आ गया। कोई भी कठिन है या निर्णायक समय है, डिसाइसिव मोमेंट है, तो उसमें बेहतरीन प्रदर्शन करना, इसको बोलते हैं कम इन द क्लच। या दबाव के वक्त मददगार साबित होना, तो अमेरिकन मुहावरा है, खेलों में यहाँ पे इसको पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति कम्स इन द क्लच, जब कम इन द क्लच होता है कोई व्यक्ति, तो इसका अर्थ होता है कि उसने सबसे जरूरी वक्त पर अपनी क्षमता दिखाकर कामयाबी दिलाई। अब आप पढ़ो इसको। अ रोलर कोस्टर रन फॉर द होम साइड, भारत के लिए जो उतार चढ़ाव वाली परफॉर्मेंस थी टूर्नामेंट में, सो डिफरेंट मेंबर्स, इसमें देखा गया डिफरेंट मेंबर्स को, या इसने देखा डिफरेंट मेंबर्स को कम इन द क्लच, मतलब मुसीबत में अपना बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए, सिंपल। अब यहाँ पर ये जो सो है, ये सो को थर्ड वाला लेसन हो गया हमारा। उसके बाद हम कोई व्यक्ति लगाते हैं, मेंबर्स, पर्सन आगे, फिर हम क्या लगाते हैं, ये पर्सन, उसके बाद हम लगाते हैं जेरेंड आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म मतलब कुछ करते हुए। फिर मैंने आपको एक चीज़ ये भी बताई थी कि आईएनजी फॉर्म की जगह हम यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म भी लगा सकते हैं। आईएनजी लगाते हैं, आपने हाफ किसी चीज़ को देखा, जब पूरा देखा होता है स्टार्टिंग से एंड तक, तो हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, आईएनजी नहीं लगाते। तो ये आपके सामने है, ठीक है। इसके बाद अब आइए नेक्स्ट पैराग्राफ, अगले सेंटेंस पे। इफ यंगस्टर्स, अगर ये जो युवा हैं, अमनजोत कौर एंड ऋचा घोष, तो कह रहे हैं अगर ये यंगस्टर्स बेल्ड इंडिया आउट, अगर इन्होंने इंडिया को मुसीबत से निकाल लिया, और कब, अर्लियर ऑन, पहले ही। बेल आउट का मतलब होता है मुसीबत से बचा लेना, उससे बाहर निकाल लेना पहले ही। तो बेल आउट, मुसीबत से निकाल लेना, संकट से उभार लेना किसी को, और अर्ली ऑन मतलब पहले ही। तो अगर यंगस्टर्स ये जो दो हैं, तो बेल्ड इंडिया आउट, अगर इन्होंने इंडिया को पहले ही संकट से बाहर निकाल लिया था, तो कह रहे हैं दूसरी तरफ सीनियर्स जो हैं, कौन, स्मृति मंदाना, जैमिमा रॉड्रिग्स एंड दीप्ति शर्मा, तो कह रहे हैं ये जो सीनियर्स हैं, तो इन्होंने भी हेल्प्ड, मदद करी, किस चीज़ में, ट्रैवर्स द रेविन्स, मतलब घाटियों को पार करने में। बहुत अच्छा मुहावरा ये भी, ट्रैवर्स द रेविन्स, मतलब जो घाटियाँ होती हैं, खाइयाँ होती हैं, उनको पार करना, यानी कि जो भी संकट है उसको पार करना। ये भी अभी मैं आपको वर्ड मीनिंग में भी दिखाता हूँ, पहले पढ़ो। तो पहला तो इफ कॉम्बिनेशन है, यंगस्टर सब्जेक्ट है, बेल आउट यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। तो अगर इन्होंने भारत को संकट से निकाला पहले ही, तो सीनियर्स इन सब ने भी मदद करी। ट्रैवर्स द रेविन्स मतलब ये जो घाटियाँ हैं, उतार चढ़ाव है, संकट है, इससे बाहर निकलने में मदद करी, यानी कि हेल्प्ड ट्रैवर्स द रेविन्स ऑफ नॉकआउट क्रिकेट। ये जो नॉकआउट क्रिकेट है, नॉकआउट समझ रहे हो, एक मैच हुआ, जो हार गया तो बाहर, उसको दोबारा मौका नहीं मिलता, इसको बोलते हैं नॉकआउट। तो ऐसे क्रिकेट में, ऐसे क्रिकेट वाले संकट के समय में इन्होंने भी मदद करी। हेल्प्ड सेकंड फ्रॉम पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट वन, डेस्टिनीज चाइल्ड, जो डेस्टिनी है, डेस्टिनी मतलब मंजिल या भाग्य, भाग्य वैसे फेट होता है। अब ये तो नहीं कहेंगे कि मंजिल का बच्चा, हम तो कहेंगे भाग्य का बच्चा, डेस्टिनी फेट, ठीक है, डेस्टिनीज चाइल्ड। तो ये जो भाग्य का बच्चा है, कौन, शेफाली वर्मा। स्क्रिप्टेड अ सेंसेशनल कमबैक, तो इन्होंने लिखी, क्या लिखी, एक सनसनीखेज वापसी वाली स्टोरी, कहानी, तो ये इन्होंने लिखी विद हाफ सेंचुरी के साथ, एंड 2 की विकेट्स, और 2 मेन विकेट्स के साथ। इन द फाइनल में टू सील करने के लिए, पक्का करने के लिए, इंडियाज कोरोनेशन, भारत के ताजपोश को। सिंपल। तो कोरोनेशन ऊपर आया था ये वर्ड हमारा, यहीं पे आपने देखा था, ये देखो ये दोबारा आ गया, तो वही चीज़ है। इसके बाद नेक्स्ट, हरमनप्रीत कौर एंड टीम, ये जो हैं आर ऑफन हेल्ड, अक्सर इन्हें होल्ड किया जाता है, रोका जाता है, टू द स्टैंडर्ड्स, मानकों पर। होल्ड टू द स्टैंडर्ड समझ रहे हो, स्टैंडर्ड तो समझ में आ रहा होगा, बहुत बार आ चुका है, हर चीज़ का स्टैंडर्ड होता है कि भाई एक लेवल है, क्वालिटी का स्टैंडर्ड है, इतना तो होना ही चाहिए। तो ऐसी स्टैंडर्ड मतलब हिंदी में बोलते हैं मानक, मापने का पैमाना। तो कह रहे हैं हरमनप्रीत कौर और जो टीम है आर ऑफन हेल्ड, अब ये ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हेल्ड टू द स्टैंडर्ड का मतलब हो गया एक स्टैंडर्ड पे
रहने के लिए, मतलब इनको अक्सर कहा जाता है, ये मतलब है इसका। और कौन से स्टैंडर्ड्स? सेट बाय, जो तय किए गए हैं। अब सेट से पहले भी रिलेटिव प्रोनाउन डाल सकते थे भी। स्टैंडर्ड्स कौन से स्टैंडर्ड्स? विच वर सेट, जो सेट किए गए। बाय, किसके द्वारा? दैट 2017 कैंपेन, उस 2017 के अभियान के द्वारा। नेक्स्ट, इट्स रन नाउ, इसकी जो परफॉर्मेंस है, नाउ वॉज फार फ्रॉम परफेक्ट। तो इसकी जो रन है, इसकी परफॉर्मेंस है, इसकी यात्रा, इसकी दौड़ जो है, कह रहे हैं अब, नाउ, अब, वॉज फार फ्रॉम, तो अब वो परफेक्ट से काफ़ी दूर थी। ठीक है, अब तक बोल सकते हो, अब तक काफ़ी दूर थी परफेक्ट से उनकी परफॉर्मेंस। और फिर बता रहे हैं जिसमें विद 3 लॉसेस, 3 हार हुई, टू द अदर सेमीफाइनलिस्ट, जो अदर सेमीफाइनलिस्ट थे उनसे 3 हार मिली इनको इन द लीग स्टेज में। मतलब जो लोग सेमीफाइनल में पहुंचे हैं ना, तो उनसे ये हारे हैं 3 मैच। तो इसलिए लिखा इट्स रन, इनकी जो परफॉर्मेंस है अब तक, वॉज फार फ्रॉम परफेक्ट, वो परफेक्ट से काफ़ी फार फ्रॉम थी, दूर थी। और लॉसेस मतलब हार। नेक्स्ट वन, बट लेकिन, एज द कैप्टन एडमिटेड, कह रहे हैं लेकिन, एज जैसे कि कैप्टन ने स्वीकार किया, बिफोर द समिट क्लैश, शिखर मुकाबले से पहले। क्लैश का मतलब मुठभेड़, झड़प, हाथापाई, और समिट मतलब शिखर, टॉप का, सबसे ऊपर का, फाइनल। तो हिंदी में बोलेंगे समिट क्लैश, यानी कि शिखर मुकाबला, मतलब फाइनल मैच। लेकिन जैसा कि कैप्टन ने एडमिटेड, स्वीकार किया, फाइनल मुकाबले से पहले, ओनली द बिग पिक्चर मैटर्ड, कि सिर्फ जो बिग पिक्चर है, बड़ी तस्वीर है, वही मायने रखती है। उन्होंने कहा भी ये बीच में तो हार होती रहती है, लेकिन असली कौन जीतता है, बिग पिक्चर कौन जीतता है, फाइनल कौन जीतता है, वो मायने रखता है। व्हाट अ विन कुड डू, एक विन क्या कर सकती है, फॉर अ साइड, एक टीम के लिए। कौन सी साइड? दैट ऑलवेज बकल्ड, जो हमेशा लड़खड़ाती रही, झुकती रही। बकल मतलब मुड़ जाना, झुक जाना, लड़खड़ाना। अब ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया गया साइड के लिए, और साइड यूज किया गया इंडिया के लिए। तो व्हाट अ विन कुड डू, एक जीत क्या कर सकती है, ये हमारा कुड का लेसन है, संभावना। ठीक है, केस नंबर 4। तो एक जीत क्या कर सकती है एक साइड के लिए, कौन सी साइड? कह रहे हैं दैट ऑलवेज बकल्ड, जो हमेशा लड़खड़ाती रही, एंड फेल शॉर्ट ऑफ द पोडियम, और पोडियम से थोड़ा सा दूर रह गई। फॉल शॉर्ट ऑफ मतलब होता है कमी आना। जैसे मैं भी कई बार स्पीकिंग में आपने सुना होगा बोलते हुए, वाइल स्पीकिंग इंग्लिश आई फॉल शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, मतलब मेरे पास शब्दों की कमी हो जाती है, यानी कि शब्द दिमाग में नहीं आते हैं। तो फॉल शॉर्ट ऑफ समथिंग, ऐसे फॉल शॉर्ट ऑफ द पोडियम। पोडियम का मतलब होता है, जैसे आपको जब मेडल मिलते हैं तो आप पोडियम पे खड़े होते हैं ना, फर्स्ट आए, सेकंड आए, थर्ड आए, ये पोडियम होता है। तो पोडियम मतलब फर्स्ट पोजीशन पे की बात हो रही है यहाँ पे। तो फेल शॉर्ट ऑफ द पोडियम मतलब जीतने से चूक जाते थे। ठीक है, तो जीत क्या कर सकती है एक टीम के लिए जो हमेशा लड़खड़ा जाते थे या पोडियम से थोड़ा सा दूर रह जाते थे, मतलब हार जाते थे। सिंपल। अब आओ नेक्स्ट, और आप मुझे देख पा रहे हो मैं कैसे पढ़ रहा हूँ। इट इज़ बिकॉज ऑफ हैविंग कमांड ओवर रूल्स। तो एक बार आप भी अगर मास्टर कर लेंगे रूल्स तो आप भी पढ़ पाओगे। कभी भी न्यूज़पेपर सीधा नहीं पढ़ते, हमेशा इंग्लिश को सीखते हैं, पहले सारे रूल अच्छे से करते हैं, फिर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ताकि वर्ड मीनिंग रिवाइज होते रहें, नए नए आते रहें, और साथ में रूल भी हमारे रिवाइज होते रहें। बाकी जैसा आपको ठीक लगे, जिसको सीखना है ऐप डाउनलोड कर लेना, बिकम इंग्लिश चैंपियन। अब है लास्ट, वी नो, हम जानते हैं, हाउ इट फील्स, कैसा लगता है, टू लूज, हारने में। ठीक है, मतलब हार कर कैसा लगता है। वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग, हम वेट कर रहे हैं, हाउ इट फील्स, कैसा लगता है, टू विन, जीत कर। अब यहाँ पर हमारी फ्रेजल वर्ब यूज हुई, लुक फॉरवर्ड टू। ये फ्रेजल वर्ब की पीडीएफ में भी गिवन है, वीडियो में भी गिवन है। और ये जो हाउ बीच में आपको दिख रहा है, ये हमारा वर्कबुक पार्ट 2 का लेसन है, लास्ट के 10 चैप्टर्स में से। ठीक है, डू यू नो हाउ, डू यू नो वाई, वो वाला चैप्टर, और ये वाला जो हाउ लगा है ये भी वही कॉन्सेप्ट है। तो वी लुक फॉरवर्ड टू मतलब हम उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। तो लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है एक्साइटमेंट के साथ इंतजार करना। तो हम भी वेट कर रहे हैं किस चीज़ का, हाउ इट फील्स टू विन, जीत के कैसा लगता है। हरमनप्रीत साइड, तो इसने कहा हर टीम एंड द बिलियन इंडियन हार्ट्स, उसकी टीम और जो बिलियन इंडियन हार्ट्स हैं, मतलब लाखों करोड़ों जो दिल हैं भारतीय, मिलियन होता है लाखों और बिलियन आ रहा है तो करोड़ों। ठीक है,
तो उनकी टीम और जो करोड़ों भारतीय दिल हैं, नो वो जानते हैं नाउ अब। और कौन उसकी टीम और कौन इंडियन हार्ट्स, कह रहे हैं दे कैरी, जो वे कैरी करते हैं विद देम अपने साथ। सिंपल। तो ये नो अबव की फर्स्ट फॉर्म और हर टीम एंड बिलियन इंडियन हार्ट्स, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और हार्ट के बाद यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन डाल के आप लिख सकते थे दे कैरी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको एक एक पॉइंट समझ में आया होगा। तो मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश करी। कितना समझ में आया वो तो नहीं जानता, आपके कमेंट्स बताएंगे, कमेंट करके जरूर बताना। बाकी जिनको इंग्लिश सीखना है डाउनलोड कर लो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।